Hey friends, welcome back to the channel. Here I am starting our next chapter for 11th standard. जैसे कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीटली कवर किया है, जितना भी ज़रूरी है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, हमने वो सारी बातें हमारे फर्स्ट चैप्टर में कवर कर ली है एज पर द फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर हमारा सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में मीटर कैसे आया, सेकेंड वाली वैल्यू कैसे आ गई, कि इतना ही वैल्यू होना चाहिए फॉर मीटर, इतना ही वैल्यू होना चाहिए फॉर सेंटीमीटर, है ना. कुछ छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर, अगर आपको मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये है मेरे टेलीग्राम आईडी, यहाँ पर मैं अपने हर लेक्चर की पीडीएफ को शेयर करूंगी. और मेरी फेसबुक आईडी है पल्लवी दलवी बोल के, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर भी मैं अपने हर लेक्चर की पीडीएफ को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सी, फिजिक्स क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, जिसका मतलब है कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, या तो हम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, या फिर जो नेचुरली चीजें हो रही है उसे हम लोग मेजर करने की, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन हम लोग कुछ भी मेजर कर ले, या मे बी आप लोग लेंथ मेजर कर रहे हो, हाइट मेजर कर रहे हो, वेट मेजर कर रहे हो, कुछ भी मेजर कर रहे हो, स्पीड मेजर कर रहे हो, हवा की, विंड की स्पीड क्या है मेजर कर रहे हो. हम लोग न्यूज में देखते हैं कि वोल्केनो इस स्पीड से आ रहा है ना, साइक्लोन इस स्पीड से आ रहा है. तो ये सारी चीजें क्या है, सब क्वांटिटीज को दर्शाती है. कुछ नंबर्स को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट, नंबर्स को, फिगर्स को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. तो एक्चुअली अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल ले लिया, आपका हाइट और आपका वेट. अगर आपकी हाइट है सपोज 5 फीट, या फिर कह लो कि सेंटीमीटर्स में 90 सेंटीमीटर्स, तो आप लोग सेंटीमीटर लगाओगे, फीट लगाओगे, है ना. सिर्फ 90 बोल दोगे तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? ये आपका हाइट है या वेट है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. सपोज 50 है, ये आपका वेट है, और आप लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा उसके आगे अगर आप लोग केजी नहीं लगाओगे, ग्राम नहीं लगाओगे, तो ये चीज क्या बताएगी? तो ये जो फिगर है 50 और 90, अगर आप एक साथ दे दोगे तो व्हाट डज इट मीन? आपका हाइट बताता है, वेट बताता है, या सिर्फ सिंपली नंबर लिखा हुआ है, या किसी के घर का नंबर बताता है, कुछ नहीं पता चलेगा, है ना. तो फॉर सच एंड फिगर्स, फॉर सच क्वांटिटीज वी आर मेजरिंग इन द फिजिक्स, करेक्ट. तो जो भी क्वांटिटीज आप लोग फिजिक्स में मेजर करोगे उसे आप लोग कहोगे फिजिकल क्वांटिटी. फिजिक्स में मेजर डजंट मीन कि आप फिजिक्स सब्जेक्ट में मेजर कर रहे हो, नहीं. आप लोग कुछ क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हो, मतलब कुछ फिजिकल फिनोमेना हो रहा है, उसे आप लोग नोट कर रहे हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो इन सारी चीजों को हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ भी लिख लिया. ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर है फरारी की. सपोज 458 है, और यहाँ पे कुछ यूनिट दिया हुआ है. यहाँ पर एक टाइप का यूनिट है, यहाँ पर एक टाइप का यूनिट है. ठीक है, सो अगर आप सिंपली नंबर्स को बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. सॉरी, ये वाला नंबर नहीं है, I'm sorry for this. सी, फरारी 458, ये जो कार है वो 4.53 मीटर लॉन्ग है. वी मीन दैट क्या है, 4.53 टाइम्स एज लॉन्ग एज मीटर स्टिक. तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मीटर स्टिक के बारे में बात कर रहे हैं. जो मीटर स्टिक है, जो मीटर स्केल है, उसके ऊपर आप लोग अगर इस फरारी की लेंथ को मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगी, 4.53 मीटर लॉन्ग है एज कंपेयर टू मीटर स्टिक. मीटर स्टिक का मतलब क्या होता है, 1 मीटर से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को, तो क्या हो जाएगा, इतने मीटर लॉन्ग वो गाड़ी है, इस तरह से हो जाएगा. ओके, तो सिंपल एक एग्जाम्पल को दिया हुआ है. ऐसे आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. अगर सिंपली हम लोग ये वैल्यू बोलेंगे कि 4.53, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है. ओके, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है फॉर यूनिट. यूनिट मीन्स व्हाट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड को हम लोग यूनिट बोलेंगे. ओके, सो सी, अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर, अलग अलग लोकेशंस पर लोग पहले वाइडली कुछ डिफरेंट यूनिट्स यूज करते थे फॉर मेजरमेंट. तो हम लोगों को इंटरनेशनली
एक कॉमन रेफरेंस की जरूरत पड़ गई कि जो भी हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं उसको कुछ कंपैरेटिवली अदर लोकेशन पे ले ले तो वैल्यू उसकी सेम हो। ओके, तो इस तरह से जो भी वाइडली एक्सेप्टेड चीजें होंगी उसे हम लोग इंटरनेशनली बोलेंगे, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थिंग्स बोलेंगे। ओके, तो इंटरनेशनली सेम क्वांटिटी की सेम वैल्यू को डिफरेंट यूनिट्स में अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं विथ सम डिफरेंट यूनिट्स। फॉर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं AM PM का। ओके, सॉरी, सो एग्जाम्पल के लिए समझ लो AM PM क्या है, सपोज आपको पता है AM PM क्या है। अगर अभी इस वक्त हमारे यहाँ इंडिया में डे है तो यूएस में नाइट होगी। सपोज यहाँ पर टाइम कुछ 10 o'clock हुआ है तो वहां पर 11 o'clock हुआ होगा। बट व्हाट 10 o'clock, दिन का 10 o'clock या रात का 10 o'clock? कुछ लोग 24 आवर्स का वॉच यूज करते हैं तो वहां पे इजीली पता चल जाएगा, लेकिन कुछ लोग 12 आवर्स का वॉच यूज करते हैं। तो अगर इस एग्जाम्पल के साथ देखें तो हमें AM PM की जरूरत पड़ेगी जो बताएगा रात है या दिन है। करेक्ट? सो इस तरह से कुछ ये एक टाइप का यूनिट ही हो गया AM PM। ओके, ठीक। सो नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। So for definition for base unit is what? The units for the fundamental or base quantities. जो भी fundamental quantities होंगी, quantity some number, some figure, okay? तो जो भी quantity होगी, fundamental quantity होगी तो उसे fundamental units कहा जाएगा, और base quantity होगी तो base units कहा जाएगा। Fundamental quantity and the base quantities one and the same, ठीक है? और लगा दो तो सेम हो जाता है, एंड लगा दो तो डिफरेंट हो जाता है। आई होप ये आपको चीजें पता होंगी। ओके, सो नेक्स्ट वाला क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स। हम लोग कुछ फॉर्मूलेज यूज करते हैं, तो फॉर्मूले में कुछ डिफरेंट यूनिट्स पे आ जाएंगे। तो डिफरेंट यूनिट्स को कट छाट करेंगे तो कुछ बचा हुआ यूनिट होगा जो डिराइव्ड थिंग होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। सपोज आप लोग कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइडेशन कर रहे हैं तो डिवाइड में कुछ वैल्यू होगी, वैल्यू के साथ कुछ यूनिट आएगा, तो यहाँ पर डिवाइडेड होगा, इसका भी कुछ यूनिट होगा, इसका भी कुछ डिवाइड हो जाएगा, तो सम बचेगा कुछ यूनिट। तो उस यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह के यूनिट को हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी से आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। A complete set of these units, what are these? Base as well as derived units। जो इन दोनों का complete set होगा उसे हम लोग बोलेंगे system of units। जो भी base unit and derived unit का set होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे system of units। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम लोगों को पता है 3 टाइप्स के यूनिट्स है, सॉरी 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स है, CGS, FPS, MKS। FPS को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, इसका लॉन्ग फॉर्म याद रखना बहुत ही इजी है। C का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग CGS की बात कर रहे हैं तो C का हो जाएगा सेंटीमीटर, G का हो जाएगा ग्राम एंड S का हो जाएगा सेकेंड। जो भी ये 3 चीजें हैं, सेंटीमीटर, लेंथ मेजरमेंट, मास मेजरमेंट एंड टाइम मेजरमेंट। लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम। ओके, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हो तो वो हो जाएगा CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। FPS क्या हो जाएगा, फुट, पाउंड एंड सेकंड, लेंथ, मास एंड टाइम। सिमिलरली MKS क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर, लेंथ, किलोग्राम, मास, सेकंड, टाइम। एक चीज कॉमन है इन तीनों में, इज द सेकंड। टाइम को तीनों में सेकंड से ही मेजर किया जाता है। डिफरेंट क्या है, ग्राम, पाउंड और किलोग्राम। मास एंड लेंथ कैसे यूज किया जाता है, सेंटीमीटर, मीटर एंड फुट। ठीक है, तो CGS, FPS, MKS के लॉन्ग फॉर्म्स टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से याद रह जाते हैं। नेक्स्ट, अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट यूनिट्स यूज किए जाते हैं। तो इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, तो कुछ उन्होंने डिराइव किया होगा या फिर कुछ उन्होंने डिस्कवर किया होगा, तो उन सारी चीज़ों को वर्ल्ड अराउंड में जितने भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं उन्होंने कुछ कॉमनली कंक्लूड करना है, तो उन्होंने बना दिया द मैट्रिक्स सिस्टम। द मैट्रिक्स सिस्टम, SI यूनिट्स को ही पहले क्या बोलते थे, मैट्रिक्स सिस्टम बोला जाता था, लेकिन 1960
1960 आफ्टर दिस उन्होंने ऑफिशियली एक टर्म कॉइन किया जिसे बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। याद रखना इसे हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग फॉर्म लिखते हुए आई का फर्स्ट आ जाएगा, एस का मीनिंग बाद में आ जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम बोलेंगे लेकिन लिखते वक्त एसआई यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। सो कंफ्यूज मत हो जाना कि एसआई तो लिख रहे हैं लेकिन उसका लॉन्ग फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम आ रहा है, सेम है, ठीक है, वन एंड द सेम। एसआई यूनिट्स बोलो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बोलो। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि 1 मीटर कितना है या फिर 1 सेकंड का टाइम कहाँ से आया? तो ये कुछ एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे डाली है। सी, लाइट सोर्स है तो लाइट वेव ट्रैवल कर रही है, तो लाइट वेव कुछ ट्रैवल करेगी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? 3 × 10⁸ मीटर। ओके, 3 × 10⁸ सो इतना जो लाइट ट्रैवल करेगी, अगेन वी नीड सम यूनिट टू डिफाइन इट। ओके, सो 3 × 10⁸ मीटर जब लाइट ट्रैवल करेगी तो उसे कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड लग रहा है। तो 1 सेकेंड में जितना भी लाइट ट्रैवल करेगी उसे हम लोग 3 × 10⁸ मीटर जब लाइट ट्रैवल करेगी वो कितने टाइम में ट्रैवल करेगी? वो 1 सेकेंड में ट्रैवल करेगी, तो यहाँ से आ गया 1 सेकेंड। तो सिमिलरली लाइट वेव भी है, वो ट्रैवल कर रही है, कितना ट्रैवल कर रही है? 919,31,31,770 साइकिल्स, या फिर कह लो 9 × हाउ मेनी zeros? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 × 10⁹ टाइम्स इट इज राउंडिंग। ओके, तो क्या हो रहा है? साइकिल में वो चल रही है, तो इतना साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड लग रहा है। तो अगर ये इतना साइकिल्स कर रही है तो 1 सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ से आ गया सेकेंड, ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ये आपको कुछ एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, कौन से भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिंपली आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर है। ये भी फिर भी ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें अभी पता नहीं है, बेसिक थिंग्स। कोई बात नहीं, जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे समझते जाओगे। सो यहाँ पर एक और चीज है, ये ऐसा बेसिक क्वांटिटीज एंड यूनिट्स है जो आपके 11th स्टैंडर्ड के बुक से है। यहाँ पर भी एक नोट दिया गया है कि दीज वैल्यूज मेंशन्ड हियर नीड नॉट टू बी रिमेम्बर्ड एंड आस्क्ड इन अ टेस्ट। ओके, तो ये चीजें आपको पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, तो ये सारी डेफिनेशंस को, ये सारे नंबर्स को, फिगर्स को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली समझने के लिए ये सारे डेफिनेशंस दिए हुए। बट ये सिंबल्स एंड यूनिट्स के नेम आपको याद रखने होंगे कि लेंथ को आपको मीटर में मेजर करना है, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करना है, किलोमीटर में मेजर करना है, तो ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। और मीटर का सिंबल यम है, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। मास किलोग्राम, केजी में, ये तो पता है आपको, टाइम भी पता है, लेंथ भी पता है। जो नहीं पता है वो है इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये सारी चीजें जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, पढ़ाई करोगे, तो आप लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। सिंपली याद रख लो, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है, जिसका सिंबल है ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में यूज किया जाता है, के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो जाएगा, MOL। सी, नेम है MOLE मोल, लेकिन सिंबल है MOL, सिंपली ई निकाल दो तो ये सिंबल बन जाएगा, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और इसको CD से डिनोट किया जाता है, ठीक। सो नेक्स्ट वन मोर टेबल इज देयर। यहाँ पर भी ये सारे नंबर्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस, अगर ये सारी चीजें आप लोगों को एग्जाम पेपर में भी बैक साइड पर दी जाएंगी, लेकिन कभी कभी दी नहीं भी जाती है, बिकॉज कुछ चीजें होती है जो कॉमनली हमें पता होती है। सी, यहाँ पर 60 सेकंड है, जो हमें पता है कि 1 मिनट भी 60 सेकंड होते हैं, तो आवर दिया जाएगा तो ये आपको वैल्यू नहीं दी जाएगी 3600 सेकंड्स। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस है कि आप 1 आवर को सेकंड्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मैं सोचने बैठे ना कि मिनट का तो दिया हुआ है, आवर्स का नहीं दिया। सो इट इज एन एग्जाम्पल, ऐसा ही सब जगह नहीं होगा। तो कैसे हो जाएगा, एक और एग्जाम्पल ले लो, तो यहाँ पर 10⁻³ kg है, और इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये भी चीज आपको नहीं दी होगी, क्योंकि कॉमन सेंस है कि आपको
1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स पता होना चाहिए। ओके ओके, सो यहाँ पर कुछ और सिंबल्स दिए हुए हैं, कुछ और वैल्यूज दी हुई है, तो इसे भी एक बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आप जो भी क्वांटिटी डिराइव करोगे इन द सेंस कैलकुलेट करोगे, तो वहां पर आपको कुछ सिंबल लिखना होगा। व्हाट इज दैट सिंबल? कुछ यूनिट लिखना होगा, तो आपको ये सारे सिंबल्स का पता होना जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम लोग छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी तरह से ही समझेंगे, तो ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा, तो आप लोग आसानी से चीजें समझ सकेंगे। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।